हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम फोर्थ सेम ऑनर्स का जो इंडियन इकोनॉमी है उसका फर्स्ट यूनिट बेसिक इश्यूज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस चैप्टर के बारे में। दोस्तों इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन इसको एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट वाइज में कि हमने इस आंसर में क्या सीखा। सर को एक बार पॉइंट वाइज में हम लोग अगर समझ लें तो बेसिक इश्यूज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो फर्स्ट आंसर है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तो पहला पॉइंट हमें जानने को मिला कि इट कैन बी डिफाइंड एज ए लॉन्ग पीरियड डायनामिक प्रोसेस। ये एक लॉन्ग पीरियड डायनामिक प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअसली ये चेंज होता रहता है और ये लॉन्ग पीरियड होता है, एक लंबे समय के लिए होता है। वैसे भी डेवलपमेंट हमेशा हम लोग जानते ही हैं कि ये चेंज होते रहता है, कंस्टेंट रहने को हम लोग डेवलपमेंट नहीं कह सकते। नेक्स्ट हमने जाना कि इट इंडिकेट्स प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री। ये प्रोग्रेसिव चेंज इंडिकेट करती है। प्रोग्रेसिव मतलब पॉजिटिव चेंज जो कि हमेशा ऊपर की ओर जा रही हो, रिग्रेसिव मतलब जो कि नीचे की ओर आ रही हो इन द सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री। थर्ड पॉइंट हमें जानने को मिला कि इन मॉडर्न टाइम्स इट इज कंसीडर्ड टू मीन ग्रोथ अलोंग विद प्रोग्रेसिव चेंज इन सर्टेन क्रूशियल वैल्यूज। और फोर्थ पॉइंट, problem of development must be analyzed as a selective attack on poverty, progressive reduction and elimination of malnutrition, disease, illiteracy, unemployment and inequalities। तो सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक लॉन्ग पीरियड डायनामिक प्रोसेस है, एक लंबे समय का प्रोसेस है और चेंज होने वाला प्रोसेस है। और ये इंडिकेट करता है हमेशा प्रोग्रेसिव चेंज और कौन से स्ट्रक्चर ऑफ इको कंट्री में, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री में। इसके अलावा ये जो है इसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं सिलेक्टिव अटैक ऑन पॉवर्टी, प्रोग्रेसिव रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ मेलन्यूट्रिशन। मेलन्यूट्रिशन मतलब कि जो कुपोषण है, डिजीज, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटीज। जब ये सब चले जाएंगे, इन सब प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकेंगे तो उसी को हम लोग कह सकते हैं कि एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। हैं अब हम हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है अप्रोचेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दो अप्रोचेस होते हैं, पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है न्यू वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच। तो टोटल दो अप्रोचेस हो गए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, पहला ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है न्यू वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच। ये ट्रेडिशनल जो ये पुराना वाला अप्रोच है और ये नया अप्रोच है। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो हमें क्या कहता है, अब हम ये देखते हैं। इट डिफाइंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रिक्टली इन इकोनॉमिक टर्म्स। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक टर्म्स के ऊपर डिफाइन करता है, जबकि जो न्यू वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फिर से रीडिफाइन करता है, इस कंसेप्ट को फिर से रीडिफाइन करता है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये इन टर्म्स ऑफ एनुअल इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये बताता है कि जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है एनुअली तब उसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये ट्रेडिशनल अप्रोच बताता है। जबकि जो न्यू वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच है वो बताता है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी। कि जब पॉवर्टी रिड्यूस होगा, कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी मतलब गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी या इनइक्वालिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी, ये सब जब कम होगा तभी क्या होगा, एक कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर पाएगा। ये हमें बताता है कौन, द न्यू वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच। तो टोटल दो अप्रोचेस हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड न्यू वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करता है स्ट्रिक्टली इन इकोनॉमिक टर्म्स, ये बताता है हमें इन टर्म्स ऑफ एनुअल इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जबकि जो न्यू वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच है उस कंसेप्ट को रीडिफाइन करता है, पुराना जो कंसेप्ट था उसको रीडिफाइन करता है और इसको रीडिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी। अब यहाँ पर जो हमने जाना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या होता है, ये होता है इट रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्रीज रेसिडेंट्स एंड बिजनेसेस। मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल वैल्यू है जो कि कंट्री प्रोड्यूस करता है, कंट्री के जो रेसिडेंट्स हैं या जो बिजनेसेस हैं वो जो प्रोड्यूस करते हैं टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो चलिए अब हम इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं कि इसको आंसर में कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन था व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका आंसर होगा देयर आर टू मेन अप्रोचेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दीज इंक्लूड द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द न्यू वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच डिफाइंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एनुअल इंक्रीज इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बट द न्यू वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच रीडिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी। तो जो टोटल दो अप्रोचेस होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, ट्रेडिशनल अप्रोच, द न्यू वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच डिफाइन करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक टर्म्स, जो कि हो गया इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज, एनुअल इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब कि जो कंट्री
कंट्री का टोटल प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, कंट्री के जो बिजनेसेस या जो रेसिडेंट्स हो गए उसका जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और जबकि जो न्यू वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच है वो रीडिफाइन करता है इसी कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी। तो दोस्तों अगर इस चैप्टर का या इस क्वेश्चंस का नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाकी के क्वेश्चंस हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी डाउट्स हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास दिए हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप भी हमारे सुंदर से परिवार का सदस्य बन सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।